तो आज आओ हम यहाँ बात करते हैं लगन की। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने बताया लगन की बात। तो हर लगन के बारे में अपना अनुभव थोड़ा सा रख रहा हूँ। यदि कहीं पर चूक हो जाए तो ध्यान न दें। और यहाँ विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहब की पावन चरण कमल में साहिब बंदगी साहिब। इस संसार में जितने भी संत महंत साधु वैरागी योगी सती तपस्वी बनवासी महापुरुष हैं, ये सबों की पावन चरणों में कोटि साहिब बंदगी साहिब। सब बंदगी स्वीकार करें। तो यहाँ कहते हैं लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। तो वह ऐसा कौन सा लगन? लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। तो लगन तो यहाँ 5 तत्वों का भी है। 5 तत्वों का लगन भी जानना जरूरी है। और तत्व में नितत्व दर्श सो ये कह कहाइया, सार शब्द निर्वेद लीजिए बहु दिन भव जलाइया। और यहाँ 5 तत्व के अंदर निहितत्व है। और जो निहितत्व को जानता है उसी को तत्व ज्ञानी और तत्वदर्शी कहते हैं। तो लगन 5 तत्व से बाहर भी है, परम तत्व भी है। तो ये लगन को जानना जरूरी है। और जब तक इस लगन को नहीं जानेंगे तब तक हमारा सद्गुरु से लगन नहीं लगेगा और न हमारा मोक्ष होगा। लगन लगे बिना का जनसरी हैं, जीव पर ले तर जाई। तो लगन लगना जरूरी है। लगन को जानना जरूरी है। लगन को लगाने के लिए सिस्टम को जाना जरूरी है। यदि हम सिस्टम को नहीं जानेंगे तो लगन भी कैसे लगेगा? सिस्टम जानना जरूरी है, तभी हमारा सद्गुरु से लगन लगेगा। यहाँ उदाहरण के रूप में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मृगा नाद शब्द के भेदी, शब्द सुनन को जाई, सोई शब्द सुन प्राण देत है तनिको न मन में डराई। जैसे मृगा, कोई शिकारी जंगल में मृगा के लिए नाद बाजा बजाता है, तो नाद बाजा को सुनने के लिए मृगा कहीं भी रहता है वो दौड़ कर चला जाता है। तो यह जंगल के मृगा के बारे में उदाहरण दिया। और उसी प्रकार हम अपने शरीर में लगन के हिसाब से शब्द का उच्चारण करेंगे। तो शब्द के उच्चारण करेंगे तो हमारा जो शरीर में अनहद नाद बजने लगेगा। और अनहद नाद बाजा जब बजेगा तो उसी बाजा को सुनने के लिए हमारे जो शरीर का हंसा रूपी मृगा है उसी को सुनने के लिए वह दौड़कर जाएगा। सोई शब्द सुनि प्राण देत है तनिको न मन में डराई। जैसे मृगा उस नाद बाजा को सुनकर अपने प्राण को देने के लिए शिकारी के जाल में जाकर फंस जाता है, उसी प्रकार ये हमारा जो मृगा है शब्द के उच्चारण से यहाँ से सुरती रूप में उत्पन्न होकर वह सद्गुरु के पास मिलने को जाएगा। तो सोई शब्द सुनि प्राण देत है तनिको न मन में डराई। तो यहाँ वह मन में डर नहीं करता, वो सद्गुरु से लगन लगाने के लिए तैयार रहता है। यहाँ पेट में जो जठर अग्नि जल रहा है उसको भी उस जलने के लिए डर नहीं रहता है। जहाँ वो बंद है, जहाँ हमारा जीव है, वह सुनने के लिए निकलकर सुरती के रूप में जाता है। तज धनि धाम सती हो निकसी, सत्य करण को जाई। जिस प्रकार सती नारी अपने पति के खत्म हो जाने पर सती होने के लिए वह घर से निकलकर चल पड़ते हैं, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर सत्य से मिलने के लिए, सत्य के पास मिलने के लिए, सत्य को जानने के लिए, सत्य को पाने के लिए अपने जगह से छोड़कर ये हमारा मृगा सत्य को मिलने के लिए निकल जाता है। पावक देख डरहि नहीं मन में कूद पड़े सन माही। यहाँ हमारा शरीर में जो जठर अग्नि जल रहा है उसका डर इस जीव रूपी हंसा को, जीव रूपी मृगा को नहीं होता है। अपने जगह से वो निकल कर सत्य के मिलन के लिए वो भी चला जाता है। स्वाति बूंद को रटत पपीहा, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण जाए न भी और नीर नहीं भाई। जैसे
उदाहरण के रूप में हमारे साधु संतों लोग कहते हैं कि पपीहा जो पक्षी है, स्वाति बूंद आषाढ़ में या तो कोई भी महीना में अब आकाश से जो पानी गिरता है उसको पीने के लिए वह इच्छुक होता है। उसी प्रकार ये हमारा जीव रूपी जो पपीहा है, हमारे जीव रूपी जो केवल है, सदगुरु का स्वाति बूंद का जो सुरती आता है, उस सुरती को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, यहाँ जो सत्य शब्द है, शब्द रूपी सत्य को जानने के लिए और उसी को पाने के लिए ये हमारा जीव उसी के लिए प्यासा है। और जब तक वह सत्य को नहीं जानेगा तब तक उसका प्यास नहीं बुझेगा, और जब तक सत्य को नहीं जानेंगे तब तक मोक्ष भी नहीं होगा, और जब तक सत्य को हम नहीं जानेंगे तब तक भटकते रहेंगे। दो दल आन गिरे जब सन्मुख सूरा लेत लड़ाई, और टूक टूक होय गिरधनी पे खेत छाड़ नहीं जाई। तो दो दल कहाँ है? इस शरीर में दो दल समझ लो, एक तरफ माया का है और एक तरफ परमात्मा का है। तो माया को त्यागना पड़ेगा। तो माया को कैसे त्यागेंगे? यह संसार रूपी माया तो आपके पास लगा नहीं है। तो माया को त्यागना है तो इस शरीर रूपी माया को त्यागना है जो आपके साथ में लगा हुआ है। यह शरीर ही माया है, इस शरीर को त्यागना है ध्यान के टाइम। जब इस शरीर को त्यागेंगे तब सुरती से वह बंध जाएगा, तब वह दो दल आन गिरे जब सन्मुख सूरा लेत लड़ाई, इस शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में चला जाएगा, और ब्रह्मांड भी से छोड़कर वह विदेह रूप में चला जाएगा। उसी को कहते हैं संतों लोग कि साधु भाई गगन मदिर करो बासा, कि साधु भाई गगन मदिर करो बासा। तो उस ब्रह्मांड में चला जाएगा, इस तन को छोड़कर ब्रह्मांड में वास करने लगेगा। ये कह रहे हैं, टूक टूक हो गिरधनी पे खेत छाड़ नहीं जाई, छोड़ो अपनी तन की आशा निर्भय हो गुन गाई। जब उस स्वाति श्वासा को, सुरती को यदि आप ब्रह्मांड में चढ़ाना चाहोगे तो संभाल कर चढ़ाना पड़ता है। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास सुरती को संभाल कर चढ़ाइए। तो वह सुरती को जब ब्रह्मांड में चढ़ाना होता है तो वो भी इसी धरती में गिरता है, इस शरीर में आता है लौट लौट कर, बड़ा संभाल कर उसको भी चढ़ाना पड़ता है। ये सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी को बताया। और आज ये सबको जो जाननहार होगा, कहीं पर कोई जान रहा होगा, उसी ने इसको बताएगा। जो सुना होगा वह सुनाएगा, और जो जाना होगा वह जनाएगा। कहे कबीर ऐसी लवलावे सहज मिले गुरुआई। तो सदगुरु कबीर साहब का कहना है, ऐसे किसी को लव आता है, कहे कबीर ऐसी लव लावे सहज मिले गुरुआई। तो कोई ऐसे लव लगाता है तो उसको सहज में सदगुरु मिल जाएगा। लव तो बताए हैं आगे के ऊपर उड़ता है लव, उसी को लव कहते हैं। उसी प्रकार ज्ञान है और इसी प्रकार नाम है। जब तक नाम जाप करेंगे तो आग में जैसे कुछ भी डाल दो वो जल जाता है, उसी प्रकार जहाँ सिस्टम से नाम होगा इस शरीर में कुछ नहीं रह जाएगा, सब जल जाता है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर ऐसी लवलावी सहज मिलो गुरुआई। इस तरीका से यदि कोई नाम रटता है, कोई सुरती लगाता है, कोई ध्यान लगाता है, तो सदगुरु कबीर साहब उसको सहज में मिल जाएगा। ये अनुभव के हिसाब से थोड़ा सा कहा हूँ, और इसको विचार कर देखिएगा। अच्छा लगे तो माने, न अच्छा लगे तो गलती को ध्यान न दें। बोल सदगुरुदेव की जय।